रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फितनों की एक ऐसी लहर उठी कि जिसे रोकने के लिए बहुत सारे सहाबा कराम ने अपनी जानों को कुर्बान किया। इसकी सबसे अहम मिसाल मुसलमा कसाब की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कहीं किसी ने नबी होने का दावा किया तो किसी ने कुरान में तहरीफ करने की जिम्मेदारी ली। कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया तो कुछ लोग दीन से मुनहरिफ होने पर तुल आए। तब मुसलमा नामी कसाब शख्स ने नबी होने का दावा किया और साथ ही साथ एक बड़ी फौज तैयार की, तकरीबन 40,000 लोगों की, जिसके रद्द अमल में मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 13,000 मुसलमानों को हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की लीडरशिप में जंग करने के लिए भेजा, जिसे जंग यमामा कहा जाता है। जंग यमामा मुसलमानों ने जीत तो ली और यकीनन ये एक अजीम फतह थी, जहां मुसलमान सिर्फ 13,000 होने के बावजूद एक बड़े मार्जिन से जंग जीत तो गए, लेकिन 700 सहाबा इस जंग में ऐसे भी शहीद हुए जो कुरान करीम के कारी थे। जब ये खबर मदीना पहुंची तो इस खबर ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर ऐसे ही हाफिज कुरान सहाबा दुनिया से जाते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि कुरान के सीक्वेंस में इख्तलाफ आ जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौरात और अंजील में होने वाली चेंजेस का पहले से मालूम था और कुरान करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पोर्शन में नाजिल हुआ करता था। आप पर सबसे पहले जो वही की गई वो थी इकरा, जिसका मतलब होता है रीड। मक्का में मुस्लिम लिटरेसी रेट बहुत ही कम था। कुरान को कंपाइल करना उस जमाने के हिसाब से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम लाने वाले सबसे पहले असहाब में से जो पढ़े लिखे थे उन्हें अपने ट्रस्टेड असहाब में कंसीडर किया। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई वही होती तो वो उन्हें वो आयत लिखवाते और तरतीब बता देते कि कौन सी आयत किसके बाद लिखनी है। इन हजरात को कातबे वही कहा जाता था। तमाम कातबे वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने पर वो आयत लिख देते और उसे याद कर लेते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलती होती तो निकालते और फाइनली ठीक तरतीब को लिखवा लेते और इस तरह वो जाकर बाकी लोगों तक पहुंचा देते। और इसी तरह कुरान स्प्रेड होने के पहले मराहिल में दाखिल हो चुका था। मक्का में यही रूटीन रही, लेकिन मदीना हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में एक स्ट्रिक्ट करिकुलम बनाया। मदीना में पढ़े लिखे लोगों की तादाद वैसे तो मक्का से भी कम थी, लेकिन मदीना में मुसलमानों को एक एडवांटेज मिला कि वहाँ पहले से यहूदी कम्युनिटी एक प्रॉपर सिस्टम से चल रही थी और काफी सालों से आबाद थी। हिजरत से 500 साल पहले जब फलस्तीन में पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर ने बनी इसराइल पर जबरो जुल्म करना स्टार्ट किया तो तमाम यहूदी अरब आकर आबाद हो गए और उनकी बुक्स में ये मेंशन था कि अरब में जल्द ही एक पैगंबर आएगा जो पूरी दुनिया में हुकूमत करेगा। अब वो यहूदी उस पैगंबर का इंतजार करने लगे। यहूदियों का एजुकेशन सिस्टम उस वक्त के हिसाब से बहुत जदीद था और तालीमात में वो बहुत आगे थे, लेकिन मुसलमान उनसे फायदा नहीं ले रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम यहूदियों के पास जाकर उनसे लिखना पढ़ना सीखो और जो मुसलमान वहाँ पढ़ेगा उसका खर्चा मैं खुद उठाऊंगा, जस्ट लाइक अ स्कॉलरशिप। और वो वहाँ जदीद एजुकेशन सिस्टम से तालीम हासिल करेगा। जो लोग इस तालीमी प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए उनमें सबसे पहला नाम हजरत ज़ैद बिन हारिस का था। हजरत ज़ैद बिन हारिस इतने इंटेलिजेंट थे कि आपने कुछ ही वक्त में ना सिर्फ अरबी बल्कि यहूदियों की जुबान हिब्रू, ईरान की जुबान फारसी और यहाँ तक थोड़ी थोड़ी ग्रीक भी सीख ली। और इसके बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोस्ट ट्रस्टेड स्क्राइबर बन गए। इस तरह ये ग्रुप 70 लोगों तक बढ़ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अलग से एक जगह वक्फ कर दी ताकि वो वहाँ उन्हें वही की तालीम देकर कुरान को आसानी से याद करा सकें, इसकी तालीमात को दुनिया भर में फैला सकें। और हाँ, मुस्लिम लिटरेसी रेट ऐसे बढ़ा कि हिजरत के 2 ही साल बाद मुसलमानों की सबसे पहली इम्पोर्टेंट जंग बदर हुई। इसमें जो कैदी खुद को फिदिया देकर रिहा न करवा पाए उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शर्त पर रिहा करना चाहा कि वो 10 सहाबों को तालीम देगा। और फिर इसी तरह मुस्लिम लिटरेसी रेट बढ़ता चला गया। इस बढ़ती हुई तालीम से इस्लाम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैंपेन को एक बूस्ट मिल चुका था। अब मदीना की सारी डॉक्यूमेंटेशन ये असहाबी संभालते, यहाँ तक कि यहूदियों के अटैक को टैकल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की पॉपुलेशन भी इन असहाब से अकाउंट करवा ली।
कुरान जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दौर तक नाजिल होता रहा, इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कंपाइल करना मुश्किल था, क्योंकि मुस्तकिल नाजिल होते रहना 23 सालों तक, जिसमें 6000 आयतें शामिल थीं, उसे किताबी शक्ल देने के लिए भी एक वक्त दरकार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में ये काम ना हो सका, और फिर जंग यमामा का होना, जिसमें 700 हाफिज कुरान सहाबा शहीद हो चुके थे, तो हजरत उमर ने हजरत अबू बकर से कहा कि कुरान को जल्द ही एक किताबी शक्ल देनी होगी और कम से कम एक नुस्खा तैयार करना होगा। अव्वल तो हजरत अबू बकर ने ये कहकर इनकार कर दिया कि जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं करवाया तो वो काम ही क्यों करें। इस पर हजरत उमर ने बेशतर मिसालें उनके सामने रखी। हजरत उमर कहने लगे कि तौरात जिसे सही तरह न संभाला गया उसे कई बार जलवा दिया गया है, और यहूदी अब अपनी तरफ से लिखी गई तौरात को सही करार देते हुए इस पर ईमान लाते हैं। इंजील भी इसी तरह तहरीफ शुदा है, तो हमें कुरान को महफूज रखने के लिए जल्द ही इसे किताबी शक्ल देनी होगी। ये सब सुन के हजरत अबू बकर आखिरकार कन्विंस हो गए। हजरत अबू बकर ने ये काम किसी और को नहीं बल्कि हजरत ज़ैद बिन हारिस को ही सौंपा, और उनके साथ 25 और हाफिज़े कुरान इस कार खैर में अपना अपना हिस्सा डालने लगे। ये 25 सहाबा जुबानी कुरान इसी तरतीब में सुनाते थे और फिर इसे लिखे हुए कुरान के साथ मैच करते, और 2 गवाहों के अप्रूव करने के बाद इसे ऐसे ही लिखवा दिया जाता। और ऐसा करते करते पहली बार ये कुरान एक कंप्लीट बुक की शक्ल में तैयार हो गया। हजरत अबू बकर की वफात के बाद ये हजरत उमर के पास आया, और उसके बाद हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा के पास महफूज था, लेकिन अरबी के मुख्तलिफ एक्सेंट यानी लहजे होने के सबब इसमें इख्तलाफ होने लगा। कोई कहता ये आयत ऐसे नहीं वैसे पढ़ी जाएगी, तो कोई इसकी मुखालिफत करता। ये देखते हुए हजरत उस्मान ने हजरत ज़ैद बिन साबित की मदद से एक अरबी एक्सेंट में कुरान तैयार करवाया और बाकी तमाम नुस्खे जलवा दिए, ताकि पूरी उम्मत इस एक कॉपी पर मुत्तफिक रहे, और फिर इस नुस्खे को हर प्रोविंस में भिजवा दिया। इस तरह आज जो कुरान हम तक पहुंचा है, ये वही कुरान है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। फर्क सिर्फ इतना है कि जिस कुरान को तफरके से बचाने के लिए इतनी जद्दोजहद की गई, आज वो कुरान तो घर घर मौजूद है और सब उस एक ही कुरान पर ईमान लाते हैं, लेकिन बाकी चीजों में फिरकों में बट गए। लेकिन जो चीज सबके पास एक है वो है कुरान। नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर सब्सक्राइब करें।